अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ जवान -10 डिग्री सेल्सियस ठंड में सीधे मौत के सामने खड़े थे, ऊंचे पहाड़ जहां सांस लेना भी मुश्किल था और दुश्मन ऊपर बैठा हुआ था, यह कोई बराबरी की लड़ाई नहीं थी, यह थी इम्पॉसिबल वॉर। 1999 कारगिल। जब भारत को पता चला कि दुश्मन हमारी ही जमीन पर कब्जा कर चुका है, लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। आखिर कैसे भारत ने नामुमकिन को मुमकिन बनाया। साल 1999। कारगिल की बर्फीली पहाड़ियों में सब कुछ सामान्य लग रहा था। भारतीय सेना के कुछ पोस्ट सर्दियों की वजह से खाली थे, लेकिन इसी का फायदा उठाकर दुश्मन ने एक खतरनाक चाल चल दी। पाकिस्तानी सैनिक और घुसपैठिए चुपचाप इन ऊंचाइयों पर कब्जा कर चुके थे। ऊपर से उनकी पोजीशन मजबूत थी और नीचे भारतीय सेना को इसकी खबर भी नहीं थी। जब पहली बार पेट्रोल टीम वहां पहुंची तो जो उन्होंने देखा वो चौंकाने वाला था। हमारी ही जमीन पर दुश्मन बैठा हुआ था। अब यह सिर्फ घुसपैठ नहीं थी, यह था एक खुला युद्ध। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, इतनी ऊंचाई पर बैठे दुश्मन को कैसे हटाया जाएगा। जब सच्चाई सामने आई तो पूरे देश में हलचल मच गई। यह सिर्फ इन्फिल्ट्रेशन नहीं था, यह एक प्लान्ड कब्जा था। ऊंचाई पर बैठे दुश्मन और नीचे भारतीय सेना, यानी लड़ाई शुरू होने से पहले ही डिसएडवांटेज। लेकिन भारत पीछे हटने वाला नहीं था। दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग्स शुरू हो चुकी थीं। आर्मी, एयरफोर्स सबको तैयार रहने का आदेश दिया गया। ऑपरेशन विजय, इस ऑपरेशन का एक ही लक्ष्य था, हर इंच जमीन वापस लेना, चाहे इसके लिए कितनी भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। अब यह सिर्फ मिशन नहीं था, यह था देश की इज्जत का सवाल। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। क्या भारतीय सेना इन बर्फीली ऊंचाइयों को जीत पाएगी? कारगिल की लड़ाई सिर्फ दुश्मन से नहीं थी, यह लड़ाई थी बर्फ से, खंड से और ऊंचाई से। 14,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई, जहां ऑक्सीजन बेहद कम, एक कदम चलना भी जान जोखिम में डालना था। और ऊपर दुश्मन पहले से तैयार बैठा था। इंडियन आर्मी ने तैयारी शुरू कर दी। ट्रूप्स को तेजी से कारगिल भेजा गया। आर्टिलरी गन्स, वेपन्स, सप्लाईज, सब कुछ इन पहाड़ों तक पहुंचाना था। लेकिन असली चुनौती थी सीधे ऊपर चढ़कर हमला करना। हर सोल्जर जानता था यह मिशन आसान नहीं है, शायद वापस लौटना भी मुमकिन ना हो। लेकिन फिर भी उन्होंने एक ही बात सोची, देश पहले। और फिर शुरू हुई वो चढ़ाई जिसने इतिहास बना दिया। रात का समय, ठंडी हवाएं और सामने खड़ी सीधी पहाड़ की दीवार। इंडियन सोल्जर्स धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहे थे। पीठ पर 20 से 25 किलो का वजन, हाथों में हथियार और नीचे हजारों फीट गहरी खाई। ऊपर बैठे दुश्मन हर मूवमेंट देख रहे थे और जैसे ही सोल्जर्स करीब पहुंचे, गोलियों की बारिश शुरू हो गई। ऊपर से फायरिंग, नीचे से चढ़ाई, यानी लड़ाई पूरी तरह वन साइडेड थी। कई जवान वहीं गिर गए, लेकिन बाकी रुके नहीं। उन्होंने चढ़ाई जारी रखी, क्योंकि उनके लिए पीछे हटना ऑप्शन नहीं था। लेकिन असली जीत अभी दूर थी। अब शुरू होने वाली थी सबसे खतरनाक लड़ाई। लड़ाई अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। हर चोटी एक किला बन चुकी थी। टोलोलेंग, टाइगर हिल, ये सिर्फ नाम नहीं थे, ये थे मौत के किले। इंडियन आर्मी ने एक के बाद एक असॉल्ट शुरू किए। दिन में आर्टिलरी फायर, रात में चढ़ाई। तोपों की गूंज पहाड़ों में गूंज रही थी। हर इंच के लिए लड़ाई हो रही थी। कई जवान शहीद हुए, लेकिन कदम पीछे नहीं हटे। और फिर पहली बड़ी जीत मिली। टोलोलेंग पर भारत का तिरंगा लहराया। इस जीत ने पूरे मिशन का रुख बदल दिया। अब बारी थी सबसे कठिन टारगेट की, टाइगर हिल।
क्या भारत इस नामुमकिन चोटी को जीत पाएगा? टाइगर हिल कारगिल की सबसे खतरनाक और ऊंची चोटियों में से एक, जहां से दुश्मन पूरे इलाके पे नजर रख सकता था। इसे जीतना लगभग नामुमकिन माना जा रहा था। सीधी चढ़ाई, बर्फ और ऊपर बैठा दुश्मन, लेकिन इंडियन आर्मी ने एक अलग रास्ता चुना। रात के अंधेरे में कुछ सोल्जर्स पीछे की तरफ से चढ़ रहे थे, जहां से अटैक की उम्मीद दुश्मन को बिल्कुल नहीं थी। कई घंटों की चढ़ाई, ठंड, थकान और खतरा, लेकिन वो रुके नहीं और फिर अचानक हमला हुआ। क्लोज कॉम्बैट, गोलियां, हाथों से लड़ाई, हर सेकंड जिंदगी और मौत के बीच था। और फिर टाइगर हिल जीत लिया गया। तिरंगा उस ऊंचाई पर लहरा रहा था। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह था इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना। अब बस आखिरी कदम बाकी था, पूरी जमीन वापस लेना। टाइगर हिल की जीत के बाद लड़ाई का रुख पूरी तरह बदल चुका था। एक एक करके हर चोटी, हर पोस्ट वापस ली जा रही थी। दुश्मन पीछे हटने लगा। इंडियन आर्मी हर इंच जमीन वापस ले रही थी। लेकिन इस जीत की कीमत भी बड़ी थी। कई जवान इस धरती के लिए अपनी जान दे चुके थे। 26 जुलाई 1999 ऑपरेशन विजय सफल घोषित हुआ। पूरी कारगिल भूमि फिर से भारत के नियंत्रण में थी। तिरंगा हर ऊंचाई पर लहरा रहा था। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह था साहस, बलिदान और देशभक्ति का प्रतीक। और आज भी हर 26 जुलाई को हम याद करते हैं उन वीरों को जिन्होंने हमें जीत दिलाई। कारगिल विजय दिवस।